जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो लखनऊ एयरपोर्ट की, आपका सपना है एयरपोर्ट पे जॉब करने का, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। आज हम बात करेंगे भाई लखनऊ एयरपोर्ट पे जो वैकेंसी निकली है इसके बारे में आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा और साथ साथ में फार्म भी भर के बताऊँगा किस तरीके से आपको फार्म भरना है। अगर आपको फार्म चाहिए तो आपको क्या करना होगा ताकि आप फार्म आराम से ईजी आपको मिल भी जाए और आप आराम से उस फार्म को भर के भेज भी दो। तो पूरी वीडियो देखना भाई। तो हम चल रहे हैं वीडियो की ओर। तो वीडियो की आपको एंड तक बने रहना होगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आने वाली है। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नागरिक उड्डयन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ एयरपोर्ट पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन ये आया है। इसमें आपको बताऊँगा मैं वैकेंसी के बारे में भी, और सैलरी वगैरह क्वालिफ़िकेशन वगैरह हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसी है वो एयर वर्दीनेस रिव्यू ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, जिसमें आपकी सैलरी जो रहेगी वो 36,574 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे बात करें एक एक पोस्ट सभी के लिए एक एक वैकेंसी है। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें, आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन वगैरह बताई गई है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हो, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास है, तो आप बिल्कुल इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ही लिखी गई है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया इंजीनियर की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। किसी भी आप यूनिवर्सिटी से आपकी इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ आपके पास यहाँ पे जो डिग्री लिखा है डिप्लोमा प्रमाण पत्र एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का, आपके पास डिप्लोमा या जो है प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे अनुभव आपका कम से कम 5 साल का आपको अनुभव भी होना चाहिए। अपनी ट्रेड से रिलेटेड आपको 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए। तो 20 सैलरी आपको अच्छी खासी इसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन वालों के लिए है, फोरमैन के लिए है, वायुमान के लिए है, मैकेनिक के लिए है, मैकेनिक वायरिस्ट वायुयान के लिए है, निरीक्षक के लिए है। तो यहाँ पे बहुत सारे पदों पे वैकेंसी है। सैलरी जिस पे यहाँ पे रहेगी 22,730 रुपये। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन सेम आपकी यही रहेगी जो मैंने आपको ऊपर बताया था, वही इसमें भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किसी भी ट्रेड से अगर आपने ITI वगैरह किया है या आपने पॉलिटेक्निक इंजीनियर किया है तो भी आप इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हो। बस इसमें फ़र्क आपका ये रहेगा, इसमें आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए। सारी चीज़ हिंदी में है, आराम से आप पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने नोटिफिकेशन हिंदी में लिया है ताकि आप आराम से पढ़ सको और अपने फार्म को आराम से समझ कर भर भी सको। तो पहले वीडियो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप वीडियो को देखते जाओ और समझते जाओ। स्किप करके देखोगे तो भाई वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को बिना काटे देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको न्यूनतम कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा है। प्राविधिक शिक्षा या राज्य सरकार किसी भी समकक्ष निकाय द्वारा वायुयान अनुरक्षण अभियंत्रण में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास यहाँ पे अथवा यहाँ पे या आपके पास महानिदेशक नागर विमानन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्थान द्वारा प्रदत्त वायुयान अनुरक्षण का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप बिल्कुल इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई है जो मैंने आपको बताया, अभियंत्रण में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे और भी बात की है, अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है किसी विश्वविद्यालय, उसके पास भौतिक विज्ञान गणित के साथ साथ आपको विज्ञान में ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको विमानन क्षेत्र में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो भी आप इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हो। इवन नेक्स्ट जो वैकेंसी है इसमें है लेखा लिपिक, वरिष्ठ लेखा लिपिक, कनिष्ठ लेखा लिपिक के लिए, जिसमें सैलरी आपकी स्टार्ट होगी 15,000 से। इसमें क्वालिफ़िकेशन थोड़ी आपकी लो रहेगी, जिसमें इंटरमीडिएट पे वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। अगर आप 12वीं पास हो तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हो। अनुभव की बात करें, यहाँ पे लिखा है लेखा संबंधित कार्य में आपको न्यूनतम कम से कम 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। 3 साल का अनुभव होगा तो आप आराम से फार्म अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन सहायक के लिए वैकेंसी, जिसमें सैलरी 16,700 रुपये है। इसमें भी आपके पास इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास आप होने चाहिए, और किसी भी अभियंत्रण व्यवसाय में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र। उसके बाद जैसे बता 3 साल का अनुभव और भी होना आपको ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे चपरासी, स्वीपर, चौकीदार, सुरक्षा गार्ड, संदेशवाहक, डिस्पैच राइडर, कुक, वेटर, केस कूली वार्ड या वार्ड बॉय के लिए, इन सभी के लिए भी यहाँ वैकेंसी है।
सैलरी है यहाँ पे 16,070 रुपये। और यहाँ पे जनरल के लिए 4 वैकेंसी है और के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन जो रहेगी वो भारत सरकार द्वारा आप किसी भी आपने 8वीं पास होने चाहिए बस। 8वीं पास हो या 10वीं पास हो चाहे 12वीं पास हो, आप सभी फार्म तो वैसे सभी भर सकती है इसमें, पर इसमें मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो 8वीं पास ही आपकी क्वालिफ़िकेशन लगने वाली है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है, जैसे सामान्य निर्देश है। उम्र सीमा 18 साल से 50 साल होनी चाहिए, इससे 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप भर सकते हो। हिंदी में आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पे लिखा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र संलग्न रूप से प्रमाण पत्रों के साथ अपनी फ़ोटोकॉपी को साथ आपको अपने फार्म को 30 सितंबर से पहले ही पहुंचाना है। उक्त तिथि के बाद आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि 30 सितंबर से पहले अपने फार्म को भेजना है, उससे पहले अगर भेजते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 पे लिखा है केंद्र या राज्य सरकार के विभाग या निगम एवं फ्लाइंग क्लब में कार्यरत अभ्यर्थी अपने सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। नंबर 5 पे लिखा है अभ्यर्थियों की परीक्षा इंटरव्यू हेतु उपस्थिति होने के लिए यात्रा आदि पर व्यवसाय वहन करना होगा। उसके बाद लिखा है, जो आपके बता रहा हूँ मैं समझा देता हूँ एक बार आप इन चीज़ों को। मैं देखो, परीक्षा के लिए आपको कोई पैसा या कोई डीए वगैरह नहीं जाएगा, आपको अपने ही खर्चे पर आना है और अपना इंटरव्यू अपनी परीक्षा जो भी है उसको आपको क्वालिफाई करना है, तभी आप सेलेक्ट हो गए। परीक्षा तो नहीं होगी, इसमें इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभ्यर्थियों की जो चरित्र है, आपका चरित्र प्रमाण पत्र सिंपल सी आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको लगाना है अपने फार्म के साथ। और सरकारी सेवा में आप नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है, मतलब जो वैकेंसी है वो बढ़ सकती है, और संभावित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थी की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। मतलब जो वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी, जिसमें जो कुछ कैंडिडेट रह जाएंगे हो सकता है कि उनको भी लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है पहले से ही संभावित रिक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनी जाएगी, वेटिंग लिस्ट भी ये बनाएंगे। उसके बाद देखो, ये आपका फार्म है, किस तरीके से अपने फार्म को आपको भरना है, कैसे नहीं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, जिस पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई पहले तो अपना नाम लिखें यहाँ पे, जो भी आपका नाम है। अंग्रेजी के देखिए यहाँ पे लिखा, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। अपने फादर का नाम लिखना है, जो भी आपके फादर का नाम है वो भी आपको यहाँ पे कैपिटल वर्ड में ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी जन्म तिथि डालनी है, जो भी आपकी जन्म तिथि है। उसके बाद जन्म तिथि डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे डालना है किस जुलाई से, मतलब आपका दिन कौन सा है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का, माह कौन सा है और वर्ष कौन सा है। अपनी यहाँ पे जाति डालनी है, किस जाति में आते हो आप, जनरल में आते हो, ओबीसी में आते हो, जिसमें भी आप आते हो डालनी है। अपना पता डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है, अपना फुल एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा ये वो डाल सकते हो आप, अपना घर का एड्रेस, और आपका स्थायी जहाँ पे आप रहते हो वो भी यहाँ पे डाल सकते हो, दोनों सेम है वही डालना है। अगर आप अलग अलग रहते हो तो यहाँ पे जहाँ रहते हो वो डालना है, और जो आपका स्थायी मतलब जहाँ से आप रहने वाले हो वो डालना है। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है, जो आपका फ़ोन नंबर है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद यहाँ पे अपनी परीक्षा का नाम डालना है, कहाँ से आपने परीक्षा पास की है, कौन से बोर्ड से की है, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, भोपाल, जो भी आपने की है, जिस बोर्ड से भी की है वो यहाँ पे जरूर डाल देना। और कौन सी परीक्षा पास की है वो यहाँ पे डाल देना, कौन से वर्ष करी है वो भी यहाँ पे डाल देना, और किस श्रेणी में, और परसेंट कितने हैं आपके, नंबर कितने परसेंट है वो डालने हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन योग्यता अपने यहाँ पे डालेंगे, टेक्नीशियन वाले डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कार्य का अनुभव कितने साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, वो यहाँ पे डाल देंगे। और इस तरीके से आप अपने फार्म को अच्छे से भर के यहाँ पे अपना जो है सिग्नेचर कर देंगे, आपके सिग्नेचर, यहाँ पे अपने स्थान, कहाँ से आप हो, यहाँ पे डेट जिस दिन फार्म जमा करोगे, और आपके यहाँ पे संख्या डालनी है, संलग्नों की संख्या डाल देनी है। तो इस तरीके से इस सारे निर्देश को पढ़ के तभी आपने आराम से फार्म को पढ़ना है। घोषणा पत्र है ये, कुछ वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से अपनी डिटेल फिल करनी है, और अपने यहाँ पे एक फ़ोटो लगा लेना है, बस इतना करना है आपको। आप चाहो तो ऑफिशियल साइट से भी जाके इसका फार्म को फिल कर सकते हो,
तो ये थी कंप्लीट जानकारी। अगर आपको ये फार्म चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती है, ये फार्म आपको मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करके आप फार्म आराम से ईजी से ले सकते हो। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए थी, आशा करती है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ऐसे फ़ायदेमंद वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।